And now, student attention please. Okay, in today's videos 13.3 exercise based on conversion of solids from one shape to another shape. Okay, but in the previous section 13.1, 13.2, finally how to calculate and find out the surface area of the solids, and in 13.2 volume of solids. But in this section जनरली क्या होगा कि हम लोग एक सॉलिड फिगर को अनदर शेप में कन्वर्ट करके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को हर चीज़ फाइंड करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप. ठीक. लाइक सपोज कि हम लोग ने कोई कोन लिया. ठीक. उस कोन को हम लोग ने मेल्ट कर दिया या रिकास्ट करके हम लोग ने उसको क्यूबाइड शेप, सिलेंड्रिकल शेप में दे दिया, तो हमारा सॉलिड फिगर कन्वर्ट हो गया. लाइक कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप. ओके. क्वेश्चन नंबर 1 says same to same, like a metallic sphere of radius 4.2 centimeter, okay, is melted, melt कर देना, and recast into the shape of cylinder of radius 6 centimeter. Then find the height of cylinder. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ कि एक मेटालिक स्फीयर है. मेटालिक स्फीयर, ठीक, आफ्टर मेल्टिंग जब उसको हम लोग मेल्ट कर देते हैं तो वो कौन सा शेप ले लेता है? सिलेंडर शेप. सिलेंडर में हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? रेडियस एंड हाइट. एंड स्फीयर में ओनली रेडियस. सो मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर गिवन. 4.2 सेंटीमीटर गिवन. ये एरो इंडिकेट कर रहा है मेल्टिंग फॉर्म में, कन्वर्जन फॉर्म में. ठीक है. सिंबल होता है टेंड्स टू कन्वर्ट. ठीक. शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर. फाइंड द हाइट. ओके. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये सारी चीज़ें जब हमारी मेल्ट होती है तो किसके रेस्पेक्ट में मेल्ट होंगी? वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि पूरी चीज़ें क्या हो रही हैं? मेल्ट हो रही है. तो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट हमारा जब मेल्ट होता है तो किसके रेस्पेक्ट में इन्वॉल्व होता है? वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में. सरफेस एरिया पर्टिकुलर उस एरिया को लेता है. लेकिन कोई चीज़ मेल्ट होने के बाद कैंडल, उल्टा कैंडल है, कैंडल आपको पहले सिलेंड्रिकल शेप में है, टॉप में कौन शेप है, बॉटम में रिंग शेप में होगा. ठीक है. बट जब पूरी तरह से वो मेल्ट हो जाता है तो कोई एनिमल का शेप ले लेता होगा, कोई इमेजिनेशन पिक्चर बनने लगती होगी, प्लेन सरफेस हो जाता होगा. ठीक. तो वो चीज़ जब कन्वर्ट हो जाती है तो उसमें हमारा डायमेंशन भी चेंज हो जाता है. तो कन्वर्जन की मीनिंग यहाँ पर यही होती है. तो फाइनली क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h. बट r डिफरेंट वैल्यूज है लेकिन यहाँ सेम है, तो हम इसका सिंबल यूज कर देते हैं. ठीक है. तो इसको हम लोग r1 का टाइटल दे देते हैं, इसको r2 का टाइटल दे देते हैं. तो 4.2 इज इक्वल टू r1 रेडियस एंड r2 रेडियस 6. r2 स्टैंड फॉर cylindrical radius and r1 sphere radius. Okay. So and now putting the values 4/3 pi values मत पुट करिए क्योंकि पैरेलल कैंसिल हो जाएगा पाई आपका. एंड r1 मीन्स व्हाट? 4.2. तो 4.2 मीन्स 42/10. 42/10 मीन्स 21/5. So 21/5 into 21/5 into 21/5 क्यों हो गया? Again is equal to pi and here r2 means what? 6. So 6 into 6 into h. h क्या करना है हमें? फाइंड करना है. तो हमने h को क्या कर लिया था? यहाँ पर मेंशन करेंगे let height of cylinder be h. Okay. And now
5 5 parallel cancel, 3 1 are 3, 3 7 are 21. Okay, and here 3 2 are 6, 3 7 are 21. Again 3 2 are 6, 3 7 are 21. Okay, and 2 1 are 2, 2 2 are 4, 4 कैंसिल हो गए. ठीक, तो इन द न्यूमिनेटर में आपके पास फाइनली क्या बचा? 7 7 7, 7 7 is 49 into 7. Save this condition upon 5 5 5, 125 is equal to क्या बचा हमारे पास? Only h. Simply, so here 7 9 are 63 की 3 carry 6, 7 4 are 28, 28 plus 6 34. Okay, upon 125. So what is the height of cylinder? Is h is equal to 343 divided by 125. 1 point something, 2 point something. Okay, 2.74 centimeter. Hence height of cylinder will be 2.74. will be क्यों मतलब? क्योंकि जो हमारा कन्वर्टेड होके बना होगा कितने का हाइट बना होगा? 2.74 will be. ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. एंड क्वेश्चन नंबर 2, metallic spheres of radii 6 cm, 8 cm, 10 cm respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. Okay, very simple. Question number 2, I think before melting we have 3 sphere na, like 1 2 3 converted to. Okay, so metallic sphere of radii first 6 centimeter, then 8 centimeter and 10 centimeter, and this is left. नहीं मालूम ना, तो resulting radius of sphere B R. ठीक, कर लिया हमने. तो अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? सबका टाइटल भी दे देते हैं, लाइक R1 R2 R3 then R. Okay, तो R1 is the radius of first sphere, R2 second, R3 3 respectively. Okay, तो फाइनली क्या होगा? क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि हमारे पास बिफोर मेल्टिंग डिफरेंट शेप के 3 स्फीयर है, फिर इसको हम मेल्ट करके एक सॉलिड स्फीयर दे देते हैं. तो यही होगा कि तीनों स्फीयर को हम क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे. तो तीनों को मेल्ट करेंगे तो तीनों का वॉल्यूम क्या होगा? ऐड हो जाएगा. तो हम कंडीशन क्या बना सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर, SPHEREAS है ना, स्फीयर्स. तो वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर. ठीक, स्फीयर. So volume of sphere means what? 4 by 3 pi r. 4 by 3 pi r1 cube, 4 by 3 pi r2 cube, 4 by 3 pi r3 cube is equal to 4 by 3 pi r cube, because उन्होंने क्या लेट किया है? r किया है. So in the left hand side 4 by 3 pi, 4 by 3 pi, 4 by 3. In the right hand side also 4 by 3 pi. Total common. So हम लोग क्या करते हैं इसको? 4 by 3 pi total common. In bracket R1 cube, R2 cube, R3 cube,
इज इक्वल टू 4/3 पाई only r cube. 4/3 pi, 4/3 pi cancel out. So here putting the radius, all the radius r1 means what? 6. So 6 cube, 8 cube, 10 cube is equal to r cube. Okay. So value of 6 cube what? Value of 6 cube 216 and 8 cube 8 8 is 64 multiply by 8 what? 512. Good. And 10 cube 1000 is equal to r cube. Summation of these number 0 2 6 8 0 1 1 2 0 5 2 7 1 1728 is equal to r cube. तो 1728 का आपको क्या निकालना पड़ेगा? क्यूबिक. तो यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन. तो जैसे हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 3 3 का पेयर बनाएंगे तो जनरली r क्यूब इज इक्वल टू निकलेगा आपको 12 का क्यूब. 12 का क्यूब. 12 12 जा 144 144 मल्टीप्लाई बाई 12 1728. ठीक, अपना चेक. सो क्यूब नंबर इज पावर इज सेम तो बेस क्या होगा? टैली हो जाएगा. r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. ओके. तो फाइनली आंसर क्या हो गया? हेंस आर देयरफॉर रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर विल बी 12 सेंटीमीटर. ओके. सो लैंग्वेज पे गौर करिएगा. लैंग्वेज क्या बोली जा रही है, किस लैंग्वेज में लिखा जा रहा है. अमूमन अभी तक हम लोग क्या बोलते थे? रेडियस ऑफ स्फीयर इज दिस, रेडियस ऑफ स्फीयर इज दिस. बट यहाँ पर टाइटल क्या है कि हमारा मेल्टेड के बाद कितना होगा तो उसको हम लोग फ्यूचर के फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3. A 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. ठीक. तो क्वेश्चन की बेसिक मीनिंग क्या निकल रही है यहाँ पर कि हमने 7 मीटर डायमीटर का डायमीटर ले करके उसमें 20 मीटर डीप यानी हाइट के सेंस में, डेप्थ के सेंस में हम लोग ने उसको डिगिंग किया, गड्ढे को खोदा. तो जाहिर सी बात है खोदेंगे तो उसमें से जो हमारा गार्बेज फॉर्म होगा या सॉइल फॉर्म कुछ भी हो सकता है वो जब निकाल के उसको स्प्रेड आउट फेंका जाता है तो फेंकने पे कहीं ना कहीं कोई टापू जैसा बन सकता है. उस टापू को उन्होंने क्या शेप दे दिया? प्लेटफॉर्म शेप. जब प्लेटफॉर्म शेप दे दिया तो उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है. पर्टिकुलर क्या फाइंड करने को बोल रहा है? हाइट. यही होता है. ठीक. तो ये फिगर किस शेप में चला जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा डगिंग या डिगिंग शेप होगा वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा. यानी हम एक वेल मॉडल में वेल शेप में हम लोग क्या करते हैं? गड्ढा करते हैं. ठीक. तो वो एक सिलेंडर शेप में जाएगा जिसमें हम डायमीटर इज गिवन 7 मीटर टोटल diameter and depth is 20 meter. ये शेप क्या हुआ? सिलेंडर. ठीक. अब इसमें जो इनर पार्ट का जो भी सॉइल या गार्बेज फॉर्म होगा जब उसको वो स्प्रेड आउट किए तो स्प्रेड आउट होने पे वो किस शेप में चला गया? एक प्लेटफॉर्म शेप में चला गया. ठीक. प्लेटफॉर्म शेप में जाने का मतलब है कि वो क्या बन गया? एक तरह से मान लिए क्यूबॉइड. बट हमने क्या बना दिया? क्यूब. क्यूबॉइड के लिए ठीक. इसको ऐसे जोड़ दो तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? ये
ये हमको दिखाना था शेप में कि क्यूबॉइड की जो ब्रेथनेस होगी वो कहाँ जाएगी, ठीक। तो उस पेज में हमारे पास क्या है, इसकी लेंथ गिवन है। लेंथ फाइनली क्या है 20, द प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाई 14, तो लेंथ काउंट हो जाएगी हमारी 22 मीटर एंड ब्रेथ, ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी b = 14 मीटर। अब पर्टिकुलर जो इसकी हाइट होगी वो हमको क्या करना है, फाइंड। सो h = क्वेश्चन मार्क और उसे हम लेट भी कर लेंगे, ठीक। तो एक तरीके से फाइनली क्या हो जाएगा कि हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट होगा, ठीक। जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ हमारे पास गिवन है 22 एंड 14। तो फाइनली हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, h, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से सपोज यहाँ पर सॉइल मेंशन कर दी, क्योंकि क्या निकला होगा उसमें से, सॉइल निकला होगा, ठीक। इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा स्प्रेड आउट करके क्या होगा, सॉइल को कौन सा फॉर्म दे दिया उन्होंने, प्लेटफॉर्म दे दिया, प्लेटफॉर्म, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² h is equal to and volume of cuboid length breadth height. So here pi वैल्यू पैरेलल तो है नहीं, तो पाई की वैल्यू पुट किया जाए। पाई की वैल्यू 22/7 and radius of cylinder, diameter is 7, so radius 7/2, so 7/2 into 7/2 and height is 20 is equal to length 22, breadth 14 and height क्वेश्चन मार्क। हाइट क्या करनी है, फाइंड करनी है, ओके। सो इसको अब सॉल्व किया जाए। 2 1 2, 2 11 22, 7 7 कैंसिल आउट, 2 1 2, 2 10 20 and here 11 1 11 11 2 22, 2 1 2, 2 5 10 एंड न्यूमरेटर में एक 7 और बचा है, 7 1 7, 7 2 14। अब कोई वैल्यू चांसेस है, सो इस पोर्शन में हमारे पास क्या बचा, 5 और हियर 2, सो 5 is equal to 2h, then h is equal to 5/2 means 2.5 मीटर। तो 2.5 क्या हो गया हमारे पास, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, बट प्लेटफॉर्म किस शेप में था, क्यूबॉइड शेप में था। तो हेंस हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म विल बी 2.5 मीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। एनी डाउट? Question number 5. A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and height 15 cm is. This is the question number 3, na? Yes, sir. 4. Okay. Question number 4. A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of circular ring of width 4 meter. To form a embankment, find the height of the embankment. What do you mean by embankment? यहाँ पे क्या है? In this question, what is the meaning of embankment? Tell. No. Embankment. इम्बैंकमेंट की मीनिंग यहाँ पर सिर्फ क्या निकल रही है कि पर्टिकुलर आपने कहीं से वेल से सॉइल निकाला, ठीक। तो सॉइल निकाल करके आप कहीं पर जब उसको फेंक रहे हैं तो पर्टिकुलर ऑलरेडी उसके चारों तरफ का जो चैम्बर पोर्शन खाली होता है, जैसे एक सिलेंड्रिकल शेप चैम्बर होता है, तो उसके चारों तरफ का जो कवर्ड एरिया होगा, इम्पटी स्पेस, वो एक तरह से क्या हो जाता है, इम्बैंकमेंट यानी इम्पटी चैम्बर, ठीक। तो खाली जगह को उन्होंने सॉइल के फॉर्म में क्या कर दिया, फिल कर दिया। तो उसी को हमको बताना है कि किस उसका
वॉल्यूम क्या होगा, या उसकी हाइट क्या होगी, या उसकी डायमीटर क्या होगा। तो क्वेश्चंस की मीनिंग यहाँ पर ये बन रही है कि जो वेल शेप होगा वो एक सिलेंड्रिकल शेप होगा, सिंपली, ठीक। जो वेल होगा वो एक सिलेंड्रिकल शेप होगा। अब सिलेंड्रिकल शेप में आपके पास क्या दिया है, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, दिस इज 3 मीटर एंड 14 मीटर डीप। 14 मीटर डीप मीन्स उसकी हाइट हो जाएगी जस्ट लाइक डेप्थ, ओके। तो इसमें से जो भी सॉइल या गार्बेज फॉर्म हुआ उसको उन्होंने स्प्रेड आउट किस फॉर्म में किया कि इसी शेप के चारों तरफ, यानी यही शेप था हमारा, जो वेल शेप था उसी था। अब उसके चारों तरफ पोर्शन पे सॉइल स्प्रेड कर दिया गया होगा जनरली, ठीक है। तो अगर सॉइल स्प्रेड कर दिया गया होगा तो कंडीशन हमारी फिगर कैसे बन जाएगी फिर, अंडरस्टूड, ठीक। तो एम्बैंकमेंट की मीनिंग क्या बन रही है, जैसे सपोज कि आपने कभी नियर बाय देखा होगा, म्यूनसिपैलिटी वाले, नगर निगम वाले कभी कोई वर्क करते होंगे, तो जो गड्ढा वो करते हैं तो उस गड्ढे के चारों तरफ उस चीज़ को फेंक देते हैं, गोलाई सर्कल शेप में फेंक देते हैं, ठीक है। तो शेप यहाँ पर वही चीज़ है। तो जो सेफ्टी इम्पटी स्पेस बन जाता है, जिसको हम सेफ्टी टैंक का चैम्बर बोलते हैं, तो वो चीज़ उसी के चारों तरफ फेंका जाता है, ठीक है। तो उसी को हमको बताना है कि उसकी पर्टिकुलर हाइट कितनी चली जाए। और जब कोई बहुत ही बड़ा जेसीबी लगा के कोई चीज़ करी जाती है कंस्ट्रक्शन प्लेस पे, तो वहाँ पर गड्ढे से मट्टी निकाल के फेंकी जाती है, तो दूसरा पहाड़ बन जाता है ना। तो उसी को यहाँ इन्होंने क्या दिया, सिलेंड्रिकल शेप में चारों तरफ कर दिया। यानी ये जो हमारा सिलेंडर शेप था, ये सिलेंडर शेप हमने इसी को ठीक पैरेलल किया, हमने इसी को सिलेंडर शेप के पैरेलल किया, बट इसके इंटरनल पार्ट का जितना भी सॉइल मटेरियल था वो उसकी चारों तरफ उन्होंने इस शेप में ड्रॉ कर फेंक दिया, थ्रो कर दिया, या स्प्रेड कर दिया, फैला दिया, ठीक है। फैलाने के बाद की कंडीशन क्या होगी, जो सिलेंडर का ओरिजिनल इंटरनल डायमीटर था उससे वो कितना ब्रेथ ले रहे हैं, 4 मीटर। 4 मीटर ब्रेथ उसकी बढ़ा करके कर रहे हैं, ठीक। उस समय उसकी ओरिजिनल हाइट कितनी थी, 14 मीटर। अभी भी इसकी 14 मीटर हाइट है, बट हाइट से एबव उन्होंने इतनी हाइट पे सॉइल को स्प्रेड फैला दिया हो, तो वही हाइट उनको बतानी है। तो ये कंफर्म है कि इससे ज़्यादा तो इसकी हाइट हो नहीं सकती है, कि हो सकती है, इट इज़ पॉसिबल, नहीं हो सकती है। बट ये डायमीटर हमारा एज यूजुअल 3 ही तरह है। यदि हमारा डायमीटर 3 मीटर होगा तो 4 मीटर ब्रेथ इधर एंड 4 मीटर ब्रेथ इधर, तो 4 + 3 7, 7 + 4 11। तो टोटल डायमीटर ऑफ एम्बैंकमेंट, टोटल डायमीटर ऑफ एम्बैंकमेंट क्या होगा, 3 + 4 + 4 = 11 मीटर, क्लियर। एंड प्रीवियसली जो हमारा वेल होगा, हाइट ऑफ वेल या हाइट ऑफ सिलेंडर इज 14 मीटर, बट यहाँ की हाइट को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक। इसमें कोई चीज़ नहीं बची, तो एम्बैंकमेंट की कंडीशन क्या बनी, सारी चीजें क्या होंगी आपकी, एम्बैंकमेंट स्पेस, क्लियर। तो अब इसको क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग फाइनली हम सब वैल्यूज को शो कर सकते हैं। R1 टाइटल देते हैं इस फिगर को, R2 का टाइटल इसको देते हैं, ठीक। तो लाइक R1 ऑफ सिलेंडर, R1 ऑफ सिलेंडर, रेडियस R1 ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट, 3 मीटर, so 3/2 मीटर रेडियस होगा, ओके। एंड हाइट h1, हाइट h1 ऑफ सिलेंडर 14 मीटर, ओके। एंड नाउ उस फिगर में चलें तो क्या होगा हमारे पास, एम्बैंकमेंट का डायमीटर कितना चला गया, 11, रेडियस कितना हो जाएगा, 11/2। तो उसको टाइटल क्या दे दिया जाए, R2 ऑफ, यानी रेडियस R2 ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू व्हाट, 11/2 मीटर। एंड H2 कर दें या H रहने दें,
कर दें? चलिए H2, तो H2 ऑफ इम्बैंकमेंट इज इक्वल टू व्हाट? H2 ही है, ठीक। तो इसको हम लोग हाइट यहाँ मेंशन कर देते हैं, हाइट H2 ऑफ इम्बैंकमेंट। आई थिंक अब कोई चीज मिसिंग नहीं, ओके। एंड नाउ तो कंडीशन क्या बनेगी? वॉल्यूम ऑफ आउट सॉइल, वॉल्यूम ऑफ आउट सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट, है ना। तो यहाँ से जो भी निकला होगा तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर देते हैं, बट मेंशन हम लोग क्या करेंगे सॉइल, तो माइंड में ये चीज रहेगी कि उसमें से क्या स्प्रेड हुआ है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू फिगर एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन ब्रैकेट सॉइल, ओके, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ओनली सिलेंडर शेप है, फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई आर स्क्वायर मीन्स R1 स्क्वायर H1, ओके। इस फिगर को हमने टाइटल क्या दिया? 1 1 1। उस फिगर को टाइटल क्या दिया? 2 2 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट को देखने की कोशिश करो तो किस शेप में दिख रहा है? ये हॉलो सिलेंडर में दिख रहा है, हॉलो सिलेंडर में दिख रहा है। तो फॉर्मूला अप्लाई क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच ही अप्लाई होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की मीनिंग क्या हो जाएगी कि हमको टोटल नहीं निकालना, हमको क्या निकालना है? सिर्फ ये पोर्शन निकालना है। तो आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, R2 माइनस R1, सो पाई आर स्क्वायर एच। तो R मीन्स R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू H, H मीन्स व्हाट? H2। हम लोग ने सारे सिंबल को मेंशन कर दिया, ठीक। अब सारी वैल्यूज को रख दिया जाए ओरली, पाई पाई कैंसिल। R1 मीन्स व्हाट? 3/2, सो 3/2 इंटू 3/2। H1 मीन्स 14 इज इक्वल टू R2 मीन्स व्हाट? 11/2, सो 11/2 का होल स्क्वायर माइनस R1 मीन्स 3/2 होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कर दिया जाए, ठीक। इनटू H2 क्या करना है हमें? फाइंड करना, ओके। एंड नाउ फर्स्टली 2 1s are 2, 2 7s are 14. So in the left hand side numerator part 3 into 3 into 7 total upon only 2, okay, is equal to in the bracket 11 upon 2, okay. So 11 upon 2 means 121 upon 4 minus 3/2 means 9/4, bracket close। H2 फाइंड आउट करना है, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें टेकिंग एलसीएम 4, सो 121 माइनस 9, 121 माइनस 9 मीन्स व्हाट? 100 112। 121 में से 9 माइनस हो कितना है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलसीएम तो लेना ही पड़ता ना, a प्लस बी माइनस बी तो करना ही पड़ता ना एटलीस्ट, तो बात वही हो रही है। तो फाइनली क्या हो गया? 121 माइनस 9 इज इक्वल टू 112, ओके। सो 112/4 इंटू H2 और लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 7/2, सो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 7 1s are 7 8s are over, है ना। 3 3s are 9 is equal to 8H2, then height H2 is equal to 9/8, 9/8 means 1.125 meter, okay. So therefore height of embankment will be 1.125 meter. Understood? This is the answer of question number 4, okay.
एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5 अंडरस्टूड। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो फिगर के अकॉर्डिंग उसको समझने की ज़रूरत है। क्लियर है? अब हम लोग अगर स्पीड में करना होता तो इसी के पैरेलल की लाइन को यहाँ तक इंक्रीज कर दिए होते, तो दिस फिगर इज नॉट पॉसिबल कंपेयर टू प्रीवियस फिगर। खुद एग्जामिन करो कि जिस गड्ढे को हम खोदेंगे उसी के पैरेलल हम मट्टी वहाँ तक पहुँचा देंगे? इट इज़ पॉसिबल नहीं हो सकता ना। तो पर्टिकुलर उसमें जो मट्टियाँ निकल रही हैं हमने उसकी ब्रेथनेस को इंक्रीज कर दिया, तो उसकी हाइट क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। ठीक, ओके। और आंसर के अकॉर्डिंग में टैली हो गया। प्रीवियसली हाइट ऑफ वेल क्या थी? 14 मीटर, और अब एम्बैंकमेंट की जो हाइट जा रही है वो कितनी जा रही है? 1.125। क्लियर है? इतनी गहरी मट्टी निकाल के उसको हम फैला रहे हैं तो ये हाइट है। ठीक, अगर 14 से एबव आपका आंसर आ गया तो ये भी गलत है। ये कैसे पॉसिबल होगा? क्वेश्चन नंबर 5, a container shaped like a right circular cylinder RCC, okay, having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter, having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. क्वेश्चंस की मीनिंग हुई कि जनरली आइसक्रीम लेने जाते हैं हम मार्केट में, तो जो अपने कंटेनर से निकाल के आपको आइसक्रीम कोन में सेटअप करके देता है उसका कंटेनर क्या होता है? सिलेंड्रिकल शेप। उसका कंटेनर जो एक वुडन बॉक्स के अंदर सेटअप रहता है वो एक सिलेंड्रिकल शेप होता है, उसी में से तो आइसक्रीम कटर के थ्रू निकाल के आपको देता है ना। तो क्वेश्चन की मीनिंग क्या निकल रही है यहाँ पर कि एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है। सिलेंड्रिकल कंटेनर का डायमेंशन गिवन है, अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। इज फुल ऑफ आइसक्रीम। क्या हो रहा है इसमें? सब आइसक्रीम, सब आइसक्रीम है। ठीक है, कितना हो गया? 15 ना, 15 सेंटीमीटर। And now the ice cream is to be filled into cones, यानी ये जो आइसक्रीम था इसमें से हम लोग को क्या करना था? कोन शेप में आइसक्रीम फिल करना था। तो जिस कोन शेप में आइसक्रीम फिल करना था उसकी हाइट और डायमीटर हमें गिवन है। ठीक, तो कंडीशन क्या बनेगी? कोन शेप क्या होता है? ऐसे होता है ना, आइसक्रीम इसी में फिल की जाती है। तो कोन शेप में जब आइसक्रीम फिल्ड हो रहा है तो उस कोन की हाइट कितनी जा रही है? 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज, तो इस डायमीटर को हम लोग यहाँ लिखते हैं 6 सेंटीमीटर। हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, यानी जब उसको आइसक्रीम से फिल किया जा रहा है तो ऊपर का शेप क्या बन जा रहा है? रियली कोन ऐसी आइसक्रीम ऐसी ही होती है। तो जो हेमिस्फेरिकल शेप ऑफ टॉप बन जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स व्हिच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो अब ये बताना है कि उस बंदे के, उस आइसक्रीम वाले के कंटेनर से कितनी कोन फिल हो जाएगी? 100,000, 10,000, जितना भी सिंपली। ओके, तो मीनिंग क्या फुलफिल हो रही है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जस्ट अ मिनट, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ओके। तो फाइनली क्या हुआ कि 12 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आइसक्रीम से फिल्ड है। ओके, तो अब इसमें क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अंडरस्टूड? तो ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई होगा। ओके।